मम्मा वाइपर कितना करेंगे? वाइपर कितना करेंगे? करेंगे। चलो आप पहले फटाफट पढ़ाई कर लो। अब तो ये मेरे पास की जाएगा। ओके, फटाफट अभी से आप पर लिख लो। ऐसे ही पढ़ना ही रखना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे। और मैं सर्दियों का मज़ा ले रही हूँ। और तो अब आप बोलेंगे कि सर्दी है तो भाई सर्दी के कपड़े पहनो, तो पहनूंगी। अभी अभी हीटर के पास ही खड़ी हूँ, कोई सीन ही नहीं है। अगर सर्दी के कपड़े नहीं है तो मैं बिना हीटर के खड़ी मिल जाऊँ, हो ही नहीं सकता। और अगर आप मेरा हाथ देखोगे ना, आपको पता चलेगा मुझे कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है। खैर, आज है ट्यूसडे। आहाना अभी क्लास कर रही थी। बेबू की क्लास होने के बाद आहाना की क्लास कराई। और आहाना की क्लास कराते वक्त तो आपको पता ही है क्या बैंड बजती है। वो बस बैंड बजी पड़ी थी मेरी। खैर, क्लास हो गई। होमवर्क वगैरह कुछ किया नहीं, सब टेबल ऐसे ही मेस्ड अप छोड़ के नीचे भाग गए। मम्मी नीचे वॉक करने के लिए गए थे धूप में, तो कहा कि आज धूप अच्छी है, वो नीचे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो अगर अभी भेजना चाहो बच्चों को तो भेज सकती हो। तो बस दोनों बच्चे, रश्मि आंटी नीचे जा रहे थे तो उनके साथ ही दोनों बच्चे नीचे चले गए खेलने के लिए। तो पहले नीचे जाते हैं तो गाय को खाना दे देते हैं, थोड़ा सा घास या सब्जियों के छिलके या कोई और कोई चीज़ें जो होती है, रोटी है या कोई और चीज़ है तो वो रखी होती है तो वो दे देते हैं। एंड देन उसके बाद अपना नीचे थोड़ा सा साइकिलिंग कर लेते हैं, तो वॉक कर लेते हैं, स्लाइड स्विंग्स कर लेते हैं। और फिर बाद में अच्छे से खेल वेल के आते हैं, तब फ्रूट्स दूध ले लेते हैं और फिर लंच कर लेते हैं। और रवि एज़ यूजुअल अपने काम पर बैठ चुका है। वो बाहर ऑफिस रूम में अभी नहीं बैठ रहा है बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और बाहर वाले रूम में फिर उसको बहुत ठंड लगती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी जब ठंड ज़्यादा है तो तुम अंदर से काम कर लो, कोई बात नहीं। वर्क फ्रॉम होम होने का ये छोटा सा बेनिफिट तो होता ही है। तो बस वो अपना काम कर रहा है। और क्योंकि आज ट्यूसडे है तो भाई साहब का फास्ट है, और जब फास्ट होता है तो कुछ ना कुछ उनके लिए बनाना ज़रूरी हो जाता है। अब वो कहते हैं ना कि माँ का दिल है अपने बच्चे के लिए तड़पता तो है कि भाई मेरा बच्चा भूखा है, कुछ तो अच्छा खा ले, कुछ बना दूँ, ये कर दूँ। तो वही बात है, बीवी तो ना करे लेकिन माँ तो ज़रूर करे। अब उस माँ के दिल के लिए इस बीवी को थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े तो क्या बुराई है, आखिर माँ तो माँ होती है। तो बस मम्मी के बिहाफ में, मम्मी की तरह से, मम्मी के बेटे के लिए कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। और जब ये कुछ होता है ना तो बड़ा कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं। गाजर का हलवा रोज़ रोज़ खा के बोरिंग हो जाता है, तो मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ गाजर की खीर। बहुत अच्छी होती है, इजी टू मेक होती है और टेस्टी भी बहुत लगती है, और व्रत में आप खा सकते हो। बेस्ट बात ये है। तो बस अभी रवि के लिए गाजर की खीर बनाऊंगी। और क्योंकि जब रवि खाना नहीं खाता तो हमारा लंच और डिनर बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हो जाता है। तो अभी लंच में क्या बनेगा? लंच में बनेगी लौकी की सब्जी, रोटियां, दैट्स इट। रात के खाने में बनेंगे चावल की पूड़ी, कढ़ी, दैट्स इट। मैं खाऊंगी नहीं, मम्मी और बच्चे हैं तो उनके लिए चावल की पूड़ी और कढ़ी एनफ होगी। और अभी लौकी की सब्जी और चपाती बनेगी। इसके साथ अगर ऐसे कुछ लगेगा कि कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो बना लेंगे, अदरवाइज ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कम खाती हूँ। मैं मेरा 2 या 3 चपाती में मेरा लंच हो जाएगा। मम्मी 2-3 चपाती खाएंगे, बच्चे 2-3 चपाती खाएंगे। अब उसके लिए अननेसेसरली बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, पहले रवि की खीर बनाऊँगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा वाइंड अप करूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, रेडी होंगी, बच्चों का वेट करूँगी, बच्चे आ जाएंगे, उनका नहलाऊँगी, उनको रेडी करूँगी। सो बहुत सारे काम हैं और मैं इत्मीनान से करूँगी क्योंकि बच्चों का क्लास हो चुकी है। और पढ़ाई जो करानी है वो तो करानी है, बीच में टाइम निकाल के उनको पढ़ाई भी कराऊँगी। ठीक है, तो चलो इंतज़ार किस बात का,
किचन की तरफ आगे बढ़ा जाए। खाना बन गया, फ्रूट्स बन गए, कट गए, जूस बना लिया जूसर में, पति को दे दिया, मम्मी को दे दिया। बच्चे नीचे से खेल के अभी अभी उनको आवाज़ दी है, मम्मी के साथ नहीं आए, नीचे फ्रेंड्स मिल गए तो उनके पास ही रुक गए। और अभी उनको आवाज़ दी के बुलाया कि भाई 2:30 हो गया है, आओ फ्रूट्स खाओ ताकि फिर आधे घंटे बाद खाना खिला सको, क्योंकि लेट हो चुका है। यूजुअली इस टाइम पे खाना हो जाना चाहिए, 2-2:30 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए, लेकिन अब आज क्योंकि नीचे से लेट आए हैं तो खाने में लेट होगी। वैसे मेरा और रवि का लंच तो यूजुअली 3:30 के बाद ही होता है, क्योंकि रवि का काम जब होता है उसके बाद ही हम लंच करते हैं। लेकिन क्योंकि आज बच्चे भी लेट है तो सबका खाना ही लेट होगा, तो जब सब खाएंगे तब साथ में ही खाएंगे। तो अभी हल्ला करते करते हमको पपीता नहीं खाना दिल के बैठाया है मैंने कि खाओ, तो खा रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स खाना इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में एटलीस्ट बच्चों को 1 से 2 फ्रूट्स दें ही। और विंटर के सीज़न में तो इतने सारे फ्रूट्स आते हैं और इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं, मीठे खट्टे हर फ्लेवर के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो एंजॉय करते रहना चाहिए। मेरे घर में एक स्ट्रिक्ट रूल है, आपको पता है क्या? अगर मम्मा शूट कर रही है तो पीछे से कोई भी चापा नहीं करेगा। और अभी पतिदेव ने बच्चों को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, और सडनली ही रियलाइज मम्मा व्लॉग शूट करिए, ओ माय गॉड अब मम्मा डांटेगी। मम्मा नहीं डांटती, मम्मा ऐसे तो नहीं, मम्मा बोलते हल्ला गुल्ला मत किया करो। और इट्स नॉट कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तब, दिन के किसी भी वक्त जब हम ऐसे भी बैठे हों तो फालतू का हल्ला गुल्ला किसी को भी नहीं करना चाहिए। कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं ना। तो बिहाइंड द सीन यही सब कुछ होता है जो कट जाता है, आज जो नहीं काटूंगी। खैर अभी चलते हैं, गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं और फटाफट उसका खीर बना लेते हैं। गाजर को श्रेड करने का मतलब है, दिमाग में जो पहली पिक्चर आती है वो यही आती है कि गाजर का शीरा।
गाजर का हलवा, लेकिन आज कुछ अलग बना रहे हैं, गाजर की खीर बना रहे हैं। पति को तो खिलाऊंगी, खुद भी टेस्ट करूंगी, मम्मी को भी टेस्ट कराऊंगी, ताकि पता चले एक नई चीज़ कि इस चीज़ का टेस्ट कैसा लगता है, और अगर अच्छी लगे तो आप फिर से बना सकते हो। बहुत ट्रेंड कर रहा है अभी, अगर आपको खोलो ना तो गाजर की खीर, गाजर की खीर, गाजर की खीर सब बना रहे हैं। तो ट्राई करना तो डेफिनेटली बनता है ना। तो चलो ट्राई करते हैं गाजर की खीर कैसी बनती है और लगती कैसी है एक्चुअली में। पिक्चर्स में देखने में तो बहुत यमी लगती है, लेकिन एक्चुअली में क्या ये यमी होती है? लेट्स ट्राई। गाजर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं गाजर को कद्दूकस कर लूँगी। मोटी या पतली जैसे भी आपको अच्छी लगे आप उस साइज़ का कद्दूकस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है 2 गाजर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खीर बनानी नहीं है, 2 लोगों के हिसाब की बनाऊँगी तो सफिशिएंट ही होगी। तो बस 2 गाजर को कद्दूकस कर लेंगे और उसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। गाजर का कद्दूकस करने के बाद एक नॉनस्टिक पैन पे मैं 1 टेबलस्पून घी लूँगी और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। जब मेरा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं काजू और किशमिश को डालकर हल्का सा भून लूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, एकदम जस्ट हल्का सा। फिर इन्हें निकाल कर इसमें हम गाजर को डालकर भुनेंगे। हम गाजर को तब तक भुनेंगे जब तक गाजर हल्की सी पक ना जाए और इसका कलर पूरी तरह से चेंज ना हो जाए, गाजर लाल से ऑरेंज ना हो जाए। ये हमारी गाजर को भूनते 1-2 मिनट हो चुके और हमारी गाजर ने का रंग अच्छी तरह से चेंज हो गया। इस स्टेज पर मैं इसमें 1/4 कप के आसपास मिल्क पाउडर डालूंगी और इसे गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब हमारा मिल्क पाउडर गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसमें मैं आधा ग्लास करके दूध डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। एक साथ में पूरा दूध नहीं डालूँगी, आधा करके 3 बार में 1.5 ग्लास दूध इसमें मैं ऐड कर लूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब इसमें एक अच्छा बॉईल आ जाएगा तो इसमें हम कुछ धागे केसर के ऐड करेंगे और इसे हम पकाते जाएंगे फुल फ्लेम पर हिलाते हुए, ताकि हमारा दूध थोड़ा थिक हो जाए। जब हमारा दूध अच्छी तरह से थिक होने लगेगा फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/4 कप शुगर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, क्योंकि चीनी के डालने के बाद चीनी भी अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी। और साथ में फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर और साथ में जो हमने काजू और किशमिश भून के रखे थे वो। और बस इसे हम पका लेंगे और हमारी गाजर की खीर बनकर तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म बाउल में सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप हुए हुए पिस्ता से। लग रही है ना टेम्पटिंग और यमी, कलर इतना ही खूबसूरत आया है और ट्रस्ट मी देखकर लग रहा है कि ये खाने में भी बहुत ही यमी होगी। तो खाना खा लिया, बच्चों को खिला दिया, पतिदेव को खीर खिला दी और रेडी हो गए। रेडी होकर अभी हम जा रहे हैं घूमने। नहीं घूमने नहीं, हम जा रहे हैं कुछ सामान लेके आए थे जिनका साइज़ इशू हो गया था, वो लेने, उनको चेंज कराने और कुछ कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, स्कूल बैग्स, कपड़े, विंटर वेयर, समथिंग। तो वो लॉन्ड्री में देंगे और ऐसे छोटा मोटा काम है वो करने जा रहे हैं। तो बस उसके लिए हम लोग निकले हैं, बच्चे घर पे मम्मी के साथ और हम लोग जा रहे हैं दोनों। और बाहर बहुत ठंडी है, हम चलेंगे गाइस। धूप है बट स्टिल बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा। तो हम बाहर से आ गए, आके मैंने एक पावर नैप भी ले ली और डिनर हो चुका। चावल की पूड़ी मम्मी ने बनाई और खा ली। और ये मेरा मम्मी वाला बेबी बैडमिंटन सीख लाए। हाँ ऐसे मारोगे? चलो मारो। आई
मारो मारो। और ये आया, मम्मा का ये क्या किया, फिर से टक कर लिया। निकालो, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा हाथ तो मैं बताती मेरे पैर तो फिर उठा रहे नीचे, वो नीचे पानी। और हम जब शूज़ चेंज कराने के लिए गए थे तो वहाँ से मैं लेके आई ये कैप, क्यूट सी बेयर वाली कैप और AK वाली कैप। ऐसी एक और है, वो ग्रे कलर की है, एक रेड और एक ग्रे कलर की। क्यूट लग रही है ना कैप। हाँ बोलो मम्मा, बोलो मम्मा, बोलो मम्मा, बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। तो बस, और रवि के लिए आलू फ्राई करके रखा है। चटनियाँ बना के रखी है। तो बस अभी रवि अभी नीचे से आया है, नीचे कुछ काम था तो वो नीचे गया था, अभी वो आया है। तो बस फटाफट पहले उसके आलू की चाट बना के दूंगी और उसके बाद वो अपना खाना खाएगा। और गाजर की खीर ना जो दिखाते हैं बिल्कुल वैसी ही होती है, सुपर यमी, सुपर टेस्टी। और बेस्ट बात पता है गाजर की खीर की क्या है जो मैंने ऑब्जर्व की। लेट्स टेक, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं बहुत सारे और आप डेजर्ट में गाजर का कुछ डेजर्ट रखना चाहते हो, है ना। तो जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो आपको बहुत गाजर को ग्रेट करना पड़ता है और बनाते हो करते हो और फिर वो इतना सा हो जाता है ना। लेकिन जब आप गाजर की खीर बनाते हो तो वो कंपैरेटिवली कम मेहनत में क्वांटिटी ज़्यादा बनती है और आपके गेस्ट को कुछ अलग भी खाने के लिए मिलता है ना। तो मेरा तो यही परसेप्शन है, मेरे को यही समझ में आया कि दिस इज़ द बेस्ट डेजर्ट। हाँ, गाजर का हलवा अपनी जगह है, उसका अपना स्वाद है। जब कम बनाना हो या अगर आपके घर में कोई कुक है, आपको नहीं कुक करना है, दैट उस टाइम के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप कुक कर रहे हो और आप अपने गेस्ट को कुछ अलग, कुछ यूनिक और दैट टू ट्रेडिशनल भी खिलाना चाहते हो तो उसके लिए गाजर की खीर दी बेस्ट है, टेस्ट में भी और लुक में भी। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। और 2 मीडियम साइज़ की गाजर और 1.5 ग्लास दूध में मैंने 3 लोगों के लिए 3 बोल भरकर गाजर की खीर बनाई। और हैवी इतनी होती है कि आप 1 बोल से ज़्यादा खा ही नहीं सकते। तो रवि को भी बहुत पसंद आई। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि गाजर ज़्यादा मीठी है तो आप चीनी कम डालो। अगर आपको लगता है गाजर हमारी भी मीठी नहीं आ रही है तो चीनी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा डाल दो। तो आपकी मर्ज़ी है। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, बादाम, पिस्ता, अखरोट जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो, है ना। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से बनाई है, किसी ने मावा अलग से बना कर डाला है, किसी ने कैसे बनाया। मैंने तो सब कुछ साथ में ही किया। और रिज़ल्ट मैटर क्या करता है, एंड रिज़ल्ट मैटर करता है और एंड रिज़ल्ट कमाल का था। तो बस आई एम सेटिस्फाइड। इनफैक्ट रवि को जो भी अच्छा लग जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बस जो बनाया वो मेहनत सफल हो गई, अब कोई चीज़ की टेंशन नहीं। तो बस आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो, आपने इन्जॉय किया हो। अगर मज़ा आया, इन्जॉय किया और थोड़ा सा भी हंसे, मुस्कुराए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।